केवल लोक विद्या को सीमा न माने, बहुत छोटी सीमा है, लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो मैं तो देखता हूँ दोनों को, तो मुझे लगता है कि लोक विद्या की सीमा भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सीमा है। आत्मविद्या का अपना बड़ा क्षेत्र है, चेतना का क्षेत्र है, जिसके द्वारा लोक विद्या भी प्राप्त होती है। तो उस चेतना के जगत में हम प्रवेश पा सकें, आत्मा को समझने का प्रयत्न करें, केवल पदार्थ में न उलझें, तो बस हमारा काम होता है। अब इस बात को हम संपन्न करें कि एक तो पदार्थ और एक आत्मा। अब दोनों का अपना अपना मूल्य है। पदार्थ का अपना मूल्य है जीवन चलाने के लिए, आत्मा का अपना मूल्य है, पर मूल्य कितना है? एक बार एक अच्छे साधक, तपस्वी, कोई साधु, उसके पास कोई राजा, पुराने जमाने की बात है, राजाओं का बड़ा मूल्य होता था, आया और ज्ञान की चर्चा, बोले महाराज ज्ञान की चर्चा बताओ। तो उन्होंने बताया, सारी बात सुनी, तुम्हारे पास है क्या? बोला मैंने, मेरा तो बहुत बड़ा राज्य है। अरे तुम्हारे राज्य का मूल्य क्या है? आखिर चलते चलते बात चली, मुनि ने कहा मूल्य क्या है? तुम्हारे राज्य का मूल्य है 2 गिलास पानी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोला महाराज मैं तो नहीं समझ सका। तो साधु बोले कि तुम जंगल में गए सैर करने के लिए, तुम्हारे सारे साथी लोग बिछुड़ गए, वो पुराने जमाने बड़े भयंकर जंगल होते थे, तुम अकेले रह गए, प्यास लग गई, गर्म का मौसम, और कंठ सूख रहे, प्राण जा रहे, ये अवस्था हो गई। अब बस ऐसा हो रहा है कि पानी नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। उस अवस्था में कोई चरवाहा मिल गया और उसके पास पानी था, तो उसने कहा भी पानी पिलाओ, और उसने पानी पिलाया। तुम्हारे मन में क्या हुआ कि मतलब ऐसी स्थिति में जब प्राण जा रहे हैं और कोई पानी पिला दे, तो ऐसी स्थिति में तो उसको आधा राज्य दे सकता। आगे मुनि ने कहा देखो, कभी कोई ऐसा समय आया कि तुम्हारे कोई बीमारी हो गई मूत्रावरोध की, और जब मूत्रावरोध की बीमारी इतनी भयंकर होती है, हमने अनेक लोगों को बड़े तड़पते हुए देखा, आजकल तो बहुत उपाय निकल गए, पर पुराने जमाने में तड़पते हुए देखा कि किस प्रकार स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति बन गई, उस समय कोई अच्छा कुशल वैद्य आए और तुम्हारी बीमारी को समाप्त करे, तो क्या करोगे? कि क्या करूंगा, मर रहा हूं, उस समय अगर ऐसा करे तो आधा राज्य दे दूंगा। तो मुनि ने कहा देखो हिसाब लगाओ कि कंठ सूख रहे थे, पानी पिलाया तो तुमने कहा मैं आधा राज्य दे दूंगा, 1 गिलास पानी निकाल दिया तो तुमने कहा आधा राज्य दे दूंगा, तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना हुआ? 2 गिलास पानी। तो हम पदार्थ का मूल्यांकन भी करें और आत्मा का मूल्यांकन करें, तो धर्म का मर्म समझ में आएगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति धार्मिक है और फिर दुखी बनता है तो ये चिंता की बात है। धार्मिक को तो सदा बहार, सदा सुखी, हर कठिनाई में भी सुखी रहना चाहिए।